घमंड। कहते हैं कि इंसान के सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण उसका घमंड होता है, और ये भी कहते हैं कि फेम पाना तो फिर भी आसान है, पर उस फेम को संभाल पाने की क्षमता रख पाना बहुत मुश्किल। कुछ ऐसा ही केस एक समय की ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसे हरा पाना सबसे मुश्किल था। नीचे से लेके ऊपर तक हर आईसीसी टूर्नामेंट पे ऑस्ट्रेलिया का ही राज था। चाहे 1999 का वर्ल्ड कप हो या 2003 का वर्ल्ड कप हो, सबका बादशाह ऑस्ट्रेलिया ही था। और 2006 चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल सेरेमनी में ऑस्ट्रेलियन टीम का तब के बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार को स्टेज से हटाने की हरकत को भला कौन भूल सकता है। ईगो। पर यही ईगो ने घमंड का रूप ले लिया जब टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया 50-50 वर्ल्ड कप का लगातार तीसरी बार सरताज बनकर आया था, और दुनिया ने ये ऑलरेडी तय मान लिया था कि 2007 के टी20 वर्ल्ड कप को भी जीत ऑस्ट्रेलिया तीनों आईसीसी टूर्नामेंट का मालिक बन जाएगा। पर बातें बहुत हो चुकी थी और किसी को तो ये घमंड अब तोड़ना ही था। तो अब माहौल था 2007 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सेमीफाइनल का, जहां दुनिया की सबसे श्रेष्ठ टीम और इस वर्ल्ड कप की सबसे उम्दा टीम भिड़ने वाली थी। पर मैच से पहले करी गई प्रिडिक्शन में यह प्रिडिक्ट करा गया कि ऑस्ट्रेलिया की जीतने की चांसेस 83% है। अब इस प्रिडिक्शन का क्या हुआ, आइए देखते हैं। सेमीफाइनल की शुरुआत एक अच्छे नोट पे हुई और इंडिया ने टॉस जीत पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मैच शुरू होते ही उसकी तीसरी बॉल पे गंभीर के चौके ने स्कोर बोर्ड का खाता खोल दिया और इंडिया के तरफ से कुछ अच्छे शॉट्स लगातार लग रहे थे और स्कोर बोर्ड चला जा रहा था। पर उसके बावजूद भी 5 ओवर की समाप्ति पे इंडिया 6 के भी नीचे रन रेट से मात्र 26 रन ही जोड़ पाया था। छठे ओवर की शुरुआत होते ही पहली बॉल पे सहवाग ने चौका जड़ रन रेट बढ़ाना चाहा, पर अगली ही बॉल पे जॉनसन ने सहवाग को निक करा उस कोशिश पे वहीं पूर्ण विराम लगा दिया। अब पिच पे आए अच्छे फॉर्म में चल रहे रॉबिन उथप्पा काफ़ी अच्छी किस्मत लेके उस दिन पिच पे उतरे थे, क्योंकि पहली ही बॉल पे पहले हिडन ने उनका कैच छोड़ा और अगले ओवर में माइकल क्लैर्क से भी उन्हें जीवन दान मिला। अभी भी चिंता का सबब यह था कि 7.5 ओवर की समाप्ति पे इंडिया सिर्फ 41 रन ही जोड़ पाया था और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से लड़ने के लिए ये शुरुआत हार से मुलाकात करने जैसी थी। और अगली ही बॉल पे गंभीर जैसे ही शॉट खेलने गए, वो भी बाउंड्री पे हौज को कैच थमा बैठे और इंडिया के दोनों सलामी बल्लेबाज इंडिया के लिए इस बड़े मैच में कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। अब पिच पे आए उस वर्ल्ड कप के सिक्सर किंग युवराज सिंह, और आते ही उनके 2 जबरदस्त छक्कों ने ऑस्ट्रेलिया को यह मैसेज डिलीवर कर दिया कि भाई मैच तो अभी शुरू हुआ है। पर इन 2 छक्कों के बावजूद भी इंडिया 10 ओवर की समाप्ति पे मात्र 61 रन ही बना पाया था। पर उसके बाद युवराज सिंह शुरू क्या हुए, ऑस्ट्रेलिया को अपना खात्मा सा नजर आने लगा था। मानो युवराज सिंह के बैट पे जो बॉल छू रही थी वो बाउंड्री तक जाने के लिए मजबूर हो जा रही थी। इस ऐतिहासिक सेमीफाइनल पे युवराज के बल्ले से चौके छक्के रुक ही नहीं रहे थे और देखते ही देखते एक शानदार छक्के से युवराज ने मात्र 20 बॉलों में अपना 50 कंप्लीट कर लिया। और जहां 10 ओवर की समाप्ति पे इंडिया मात्र 61 रन पे था, वो 14वें ओवर तक 114 रन पे आ खड़ा था। अगले ओवर में उथप्पा ने भी एक लंबा छक्का जड़ अपने हाथ खोलना चाहे, पर अगली ही बॉल पे मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते वो साइमंड्स के हाथों रन आउट हो गए। और अब पिच पे युवराज का साथ देने आए कप्तान MS धोनी, और आते ही साइमंड को एक तेज स्ट्रेट ड्राइव मार अपने इरादे को ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा दिया। युवराज भी उसके बाद रुके नहीं और चौके छक्के लगाते रहे, पर 17 ओवर की तीसरी बॉल पे 30 बॉल पे 70 रन की मैच विनिंग पारी खेल वो आउट हो गए। पर अभी भी इस इनिंग में पूरी 15 बॉल बाकी थी, तो धोनी ने फिनिशिंग टच देते हुए तेजी से कई चौके छक्के लगाए और स्कोर बोर्ड को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। रोहित शर्मा ने भी बखूबी उनका इस काम में हाथ बटाया। धोनी 18 बॉल पे 36 रन की एक तेज और क्रूशियल पारी खेल के मैच की सेकंड लास्ट बॉल पे रन आउट हो गए, पर लास्ट बॉल पे भी मोमेंटम इंडिया के साथ रहा और पठान के हेलमेट से बॉल लगकर चौके के लिए रवाना हो गई। पहली इनिंग की समाप्ति पे इंडिया ने 189 रनों का लक्ष्य कंगारुओं के सामने रखा, पर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते थे, क्योंकि उनमें ये हुनर था कि वो बड़े से बड़े स्कोर को भी एकदम छोटा साबित कर सकते थे। अभी तक सब कुछ कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में हुआ था,
पर पिक्चर तो अभी बाकी थी मेरे दोस्त। तो अब ऑस्ट्रेलिया की इनिंग की शुरुआत हुई और एज एक्सपेक्टेड गिलक्रिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया को आते ही चौकों और छक्कों की मदद से एक अच्छी शुरुआत दी, क्योंकि गिलक्रिस्ट जानते थे कि इस स्कोर का पीछा करना इतना आसान नहीं था। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए 5 ओवर में 36 रन ठोक दिए, पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की अंदर आती बॉल ने गिलक्रिस्ट के मिडल स्टंप के साथ गिलक्रिस्ट को भी पवेलियन की तरफ रवाना कर दिया। इंडिया का सेलिब्रेशन बता रहा था कि उस दिन इस विकेट की कीमत क्या थी। पर ऑस्ट्रेलियन टीम के टॉप परफॉर्मर मैथ्यू हेडन अभी भी पिच पे थे और लगातार ये साबित करने में लगे थे कि वो क्या कर सकते हैं। देखते ही देखते उन्होंने मैदान में चौके छक्कों की बरसात सी कर दी और ब्रेड हॉज भी इसमें उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पर 90 ओवर की तीसरी बॉल पे पठान ने हॉज को युवराज के हाथों आउट करा, वापस मैच को इंडिया के हाथ में बनाए रखने का ट्राई करा और पिच में अब बारी थी आने की एंड्रयू साइमंड्स की। और सब जानते थे कि साइमंड कितनी तेजी से रन बना सकते हैं। अभी तक जो भी इंडियन फैंस ये मैच देख रहे थे उनकी अभी डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी, पर असल डर क्या होता है ये इन दोनों प्लेयर्स को बखूबी बताना आता था। अब मानो साइमंड्स और हेडन जो शुरू हुए तो बंद ही नहीं हुए। मैदान में चौकों और छक्कों की झड़ी सी लगने लगी और हर चौके छक्के के साथ भारत के वर्ल्ड कप का सपना जाता सा लगने लगा। विकेट्स ने मानो इंडिया से किनारा ही कर लिया। जिस थोड़े बहुत रिक्वायर्ड रन रेट के भरोसे इंडिया अपनी उम्मीद को जगाए बैठी थी, सहवाग द्वारा फेंके गए मैच के 13वें ओवर में हेडन ने सहवाग को 20 रन मार उस उम्मीद का बीच मैदान ही गला घोट दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 7 ओवर में 10 के नीचे रन रेट से भी मात्र 69 रन चाहिए थे और अभी भी उनके हाथ में पूरे 8 विकेट बाकी थे। और उससे बड़ी भी समस्या ये थी कि दोनों बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के इस समय पिच पे थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके अगले ही ओवर में साइमंड ने फिर से भज्जी को छक्का जड़ रिक्वायर्ड रन रेट को करंट रन रेट से भी नीचे ला दिया। पर अगले ही ओवर में श्रीसंत की तेज तरार गेंद ने हेडन के ऑफ स्टंप को उड़ा इंडियन प्लेयर्स और फैंस में वापस उम्मीद की किरण उजागर कर दी। पर एक मुसीबत पवेलियन जा रही थी तो दूसरी मुसीबत बनकर मिस्टर क्रिकेट पवेलियन से मैदान की तरफ आ रहे थे। फिर दोनों ही प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया के स्कोर बोर्ड को बढ़ाया और एक समय ऑस्ट्रेलिया को 23 बॉलों में 40 रन की जरूरत थी। बट अगली ही बॉल पे हसी ने पठान को छक्का जड़ मैच को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ ला दिया और अब जरूरत रह गई 22 बॉलों पे सिर्फ 34 रन की। पर उसी ओवर में पठान ने साइमंड को बोल्ड कर ऐलान कर दिया कि बड़ा खून पसीना बहाया है भाई, इतनी आसानी से ये वर्ल्ड कप जाने नहीं देना है। अब आखिरी 3 ओवर में जरूरत थी 30 रनों की और ऑस्ट्रेलिया के हाथ में थे 6 विकेट। पर थर्ड लास्ट ओवर की पहली ही बॉल पे भज्जी ने क्लार्क को बोल्ड मार पूरे मैदान का जोश फिर से जिंदा कर दिया और बची 5 बॉलों पे सिर्फ 3 रन देके रिक्वायर्ड 12 बॉल पे 27 रन पे ला दिया। और उसके अगले ओवर में भी आरपी सिंह ने सिर्फ 5 रन देकर मैच को इंडिया की तरफ ही बनाए रखने में भरपूर साथ दिया। अब बारी थी आखिरी ओवर की और जरूरत थी 22 रन की। अब इंडिया और वर्ल्ड कप के फाइनल के बीच बस एक ही आदमी आ सकता था, वो थे माइक हसी। और लास्ट ओवर लेके आए जोगिंदर शर्मा, जिन्होंने पहली बॉल आते ही माइक हसी को डॉट करा दी और फिर अगली ही बॉल पे माइक हसी को युवराज के हाथों कैच करा। युवराज के साथ साथ पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अब इंडिया और फाइनल के बीच कोई नहीं आ सकता था। बची औपचारिकता को भी जोगिंदर शर्मा ने ब्रेटली को बोल्ड कर खत्म कर दिया और आखिरी बॉल पे चौका तो जॉनसन के बल्ले से जरूर निकला, पर इस चौके ने ऑस्ट्रेलिया को नहीं बल्कि भारत को दुनिया के पहले वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश करवा दिया। और इसी के साथ एक यंग सी इंडियन टीम ने एक्सपीरियंस दिग्गजों से भरी ऑस्ट्रेलियन टीम को वर्ल्ड कप से घर का रास्ता दिखा दिया और उन्हें बता दिया कि आप भी वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो इस वीडियो के लिए और उस इंडियन टीम के लिए बनता है। और प्लीज़ कमेंट करके अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करते हैं उतना ज़्यादा ये वीडियो और लोगों तक पहुँचती है। और मेरा मोटिव ही इन वीडियोज़ के पीछे ये है कि ये वीडियो के द्वारा मैं उन प्लेयर्स को ज़िंदा रख सकूँ, उन मैचेस को ज़िंदा रख सकूँ, उन माहौल को ज़िंदा रख सकूँ जिसे कहीं ना कहीं आज लोग भूल गए हैं। और ऐसी ही वीडियोज़ आप
भी अगर आगे देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूं। धन्यवाद।